तो कितना गोपियों का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि वो उनकी लीलाओं के प्रवृत्त होने के लिए उनका जो सुख का मात्रा है करोड़ों गुना में बढ़ जाता है। तो राधा स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पलता सखी गण भय तार पल्लव पुष्प पाता। स्वभाव से श्रीमती राधा रानी भगवत प्रेम की लता के समान है और गोपियां उस लता की टहनियां फूल तथा पत्तियां हैं। कृष्ण लीला मृत यदि लता के शिखर निज सुख है ते पल्लवाधे कोटि सुख है। जब इस लता पर कृष्ण लीला रूपी अमृत छिड़का जाता है तो टहनियों फूलों तथा पत्तियों को जो सुख मिलता है वह लता की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होता है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रवाह भाष्य में कहा है, श्रीमती राधा रानी भगवत प्रेम की लता है और गोपियां टहनियों फूलों तथा पत्तियों के समान है। जब लता पर जल छिड़का जाता है तो टहनियाँ फूल तथा पत्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से लता को मिलने वाले सारे लाभ प्राप्त करती है, किंतु लता की जड़ में डाला गया जल जितना प्रभावशाली होता है उतना ही टहनियों फूलों तथा पत्तियों पर सीधे डाला गया जल नहीं होता। जब गोपियाँ कृष्ण से सीधे मिलती है तब वे उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी वे श्रीमती राधा रानी को कृष्ण से मिलाने के बाद होती है। उनका दिव्य आनंद उन्हें मिलाने में निहित है। सख्य श्री राधिकाय ब्रज कुमुद विभूतिनी नाम शक्ति सारांश प्रेम वल्लभा किशल्य जल पुषादि तुल्य स्वतुल्य श्रीकात्याय कृष्ण लीलाय रस निचय जातोल्लास स्वकोचात गुणवधि शिकन्य चित्रम। श्रीमती राधा रानी की निजी सखियां सारी गोपियां उन्हीं के समान है। जिस तरह चंद्रमा कमल पुष्पों को अच्छा लगता है, कृष्ण उसी तरह ब्रज भूमि के निवासियों को अच्छे लगते हैं। उनकी आनंददायिनी शक्ति आह्लादिनी कहलाती है, जिसका मुख्य सक्रिय तत्व श्रीमती राधा रानी है। उनकी उपमा उस लता से दी जाती है जिसमें नए नए फूल तथा कोपले लगी हो। जब कृष्ण लीला रूपी अमृत श्रीमती राधा रानी पर छिड़का जाता है तो उनका सारी सखियों गोपियों को वह अमृत अपने ऊपर छिड़कने जाने की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक आनंद का अनुभव होता है। वास्तव में ये तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। जैसे वर्षा की ऋतु में हम देखते फूल पौधे, अभी तो जैसे समझ में मिट्टी लगी है पत्तों पे, तो पहली बारिश जब होती है तो जब सारी मिट्टी धूल निकल जाती है तो कितने सुंदर एकदम ग्रीन ग्रीन पत्ते दिखते हैं। तो ये जो जड़ जगत के जो है, फिर भी बारिश के बूंदे गिरने पर जो एकदम हरे पत्ते दिखते हैं तो हमें आँख को अच्छा लगता है। तो समझिए कि भगवान के वो समय में जो बता रहे हैं तो वो माहौल क्या होगा। यद्यपि सकिल कृष्ण संग में नहीं मन तथापि राधिका यज्ञ करा न संगम। यद्यपि श्रीमती राधा रानी की सखियां गोपियां कृष्ण के साथ प्रत्यक्ष भोग नहीं करना चाहती, किंतु श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को गोपियों के साथ भोग करने के लिए प्रेरित करने का काफी प्रयत्न करते हैं। प्राय जगत में देखते हैं कि अगर किसी पुरुष समझ लीजिए तो उनका किसी स्त्री से अगर बात करना है तो उसकी पत्नी में जलन होगी कि भाई अलग से उसके साथ कैसे बात। मगर यहाँ राधा रानी को देखिए, गोपियों का जो भाव है कृष्ण के प्रति वो राधा रानी जानते हैं कितने सरेंडर भाव है उनका, शरणागति। तो वो खुद कहते हैं कि आप कृष्ण की सेवा में संलग्न हो जाओ। हालांकि जड़ जगत में उल्टा है, कोई अगर ऐसा हुआ तो आग बबूले हो जाते। नाना छले कृष्ण प्रति संगम कराय आत्म कृष्ण संग है कोटि सुख पाए। श्रीमती राधा रानी कभी कभी तरह तरह के बहानों से गोपियों को
कृष्ण के पास भेजती जिससे वे उनका प्रत्यक्ष संग कर सके। ऐसे अवसरों पर उन्हें अपने प्रत्यक्ष मिलने की अपेक्षा 1 करोड़ गुना अधिक सुख मिलता है। जैसे कोई बाहर से भी कोई अगर वरिष्ठ भक्त आया है तो जिसको पता चला कि यहाँ पे वो आए हैं, तो जो एक सच्चा भक्त होता है वो दूसरों को भी बोलता है कि आपको ये भक्त जो सीनियर भक्त आए हुए हैं उनका पदाश्रय, उनकी चरण धूलि लेनी चाहिए। उससे आपको भक्ति में वर्धन होगा, आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। तो इसी प्रकार राधा रानी भी गोपियों को कह रही है कि कैसे कैसे किन प्रकार कोई ना कोई बहाना ढूंढ के गोपियों को राधा रानी जो है वो कृष्ण की सेवा में संलग्न करने के लिए प्रयास करते, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो कृष्ण का संकल्प करके वो आनंद की सुख प्राप्त कर सके। अन्योन्य विशुद्ध प्रेमे रते रस पृष्ठ तासाबार प्रेम देखी कृष्ण भय तुष्ट। भगवत प्रेम के पारस्परिक व्यवहार में दिव्य रस की पुष्टि होती है। जब कृष्ण यह देखते हैं कि गोपियों ने उनके लिए किस तरह से शुद्ध प्रेम विकसित कर लिया है तो वे अत्यंत तुष्ट होते हैं। तात्पर्य में कहते श्रीमती राधा रानी तथा गोपियों को कृष्ण के संग से प्राप्त होने वाले अपने खुद के सुख में कोई रुचि नहीं है। प्रत्युत वे कृष्ण के साथ एक दूसरे को मिलते हैं, देखकर सुखी होते हैं। इस तरह भगवत प्रेम से उनके आदान प्रदान और अधिक पुष्ट होते हैं, जिसे देखकर कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सहज गोपीर प्रेम नहे प्राकृत काम काम क्रीड़ा साम्य तारक कभी कामना। यह ध्यान देने की बात है कि परम भगवान से प्रेम करना गोपियों का सहज गुण है। उनकी कामेच्छा की तुलना भौतिक काम वासना से नहीं की जानी चाहिए। फिर भी कभी कभी उनकी इच्छा भौतिक काम वासना जैसी प्रतीत होती है, इसलिए कभी कभी कृष्ण के प्रति उनका दिव्य प्रेम काम करकर पुकारा जाता है। तात्पर्य में कहते हैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि दिव्य ज्ञान से पूर्ण कृष्ण पर भौतिक काम वासना कभी भी आरोपित नहीं की जानी चाहिए। भौतिक काम वासना को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह भौतिकवादियों पर ही लागू होता है, कृष्ण पर नहीं। कृष्ण की तुष्टि के लिए केवल प्रेम अर्थात भगवत प्रेम उपयोगी है। प्रेम भगवान के प्रति की गई पूर्ण सेवा है। गोपियों का काम व्यापार वास्तव में सर्वत्र भगवत प्रेम है, क्योंकि गोपियाँ कभी भी अपनी निजी तुष्टि के लिए कार्य नहीं करती। वे अन्य गोपियों को भगवान की सेवा में लगा करके ही प्रसन्न होती है। गोपियों को स्वयं भगवान की सेवा में लगकर उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि अन्य गोपियों को उनकी सेवा में लगाने से होती है। भौतिक काम तथा भगवत प्रेम में यही तो अंतर है। काम वासना भौतिक जगत पर लागू होती है और भगवत प्रेम केवल कृष्ण पर लागू होता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं हमारे क्या नाम लोग प्रभु जी की सेवा करते भागते हैं पतले वो प्रभु जी का नाम क्या है आपके? हाँ कार्तिक प्रभु। हाँ कार्तिक प्रभु को देखिए सुबह से आए हुए हैं, अभी उनका एक मालूम जब विचारे का नहीं हुआ, वो सेवा में नित्य रूप से लगे। उनका भाव क्या है कि मैं भक्तों की सेवा करूँ। तो यहाँ पर राधा रानी और इनका भी यही भाव है। अभी देखिए वो कार्तिक प्रभु दोपहर को अभी 3 बजे आ जाएंगे, फिर रात को सबसे लास्ट में जाएंगे, बर्तन सब धो के जाएंगे। तो मतलब कहने का भाव देखिए कि वो उनका जब सब बाकी रह जाए, हम लोग रेस्ट करेंगे अभी जा करके फुल पंखे में ऐसी जो भी सुविधा है, जितना शरीर को आराम देने का प्रयास ज़्यादा करते हैं। मेरी बात करो तो कार्तिक प्रभु को देखकर मुझे तो शर्म लगती है उनके सामने खड़ा रहने में कि उनका भाव क्या कि वो बेचारे अभी जब का एक माला नहीं हुआ है उनका, सुबह से आए 4 बजे से जाकर हुए, सबका इतना सेवा करेंगे। उनका एकमात्र टारगेट है मैं भक्तों की कैसे प्रसन्नता प्रदान करूं। गोपियाँ भी यहाँ पर यही भाव लिए हैं कि मैं कैसे किस प्रकार से, राधा रानी भी यही भाव लेंगे मैं गोपियों की कैसे सेवा में सहयोग में करूं और ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण प्रेम कैसे उनको प्राप्त होगा। तो दूसरों की भलाई पे कितना सोचते हैं, तो हम तो उनकी मैं मेरी बात करूँ, मैं तो कितना
कपड़े यहाँ पर क्या कैसे भी करके समय मिला तो अपनी माला निपटा लूँ, बाद में जो काम देखा जाएगा, ताकि बैलेंस बाकी ना रहे। माला रहते सबको पता है, थोड़ा प्रेशर रहता है मेरा माला बाकी माला तो कैसे समय निकाल के माला का निपटाने का प्रयास ज़्यादा रहता है सबका। मगर वो प्रभु जी का अलग है कि ज़्यादा पहले माला कैसे भी करके मैं ओवर टाइम करके कर लूँगा, मगर भक्तों की सेवा पहले करूँ। तो कम से ये जन्म में तो संभव नहीं, मैं आने वाले जन्म में कम से कम मैं कार्तिक प्रभु बन पाऊँ। प्रेमय गोपरामाणं काम इत्य कम सत्या प्रया इत्युद्वार्थ वाक्य इत्य वाचादि भगवत इत्य। गोपियों के कृष्ण के साथ व्यवहार शुद्ध भगवत प्रेम के स्तर पर होते हैं। गोपियों के कृष्ण के साथ व्यवहार शुद्ध भगवत प्रेम के स्तर पर होते हैं, किंतु कभी कभी उन्हें काममय मान लिया जाता है, किंतु ऐसे व्यवहार सर्वथा आध्यात्मिक होते हैं। जैसे उद्धव जैसे भगवान के अन्य अत्यंत प्रिय भक्त भी उनमें भाग लेने की इच्छुक रहते हैं। जितेंद्रिय सुख हेतु कामे रता कार्य कृष्ण सुख तात्पर्य विभाव कामेच्छाओं का अनुभव तब होता है जब कोई अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहता है, किंतु गोपियों का भाव ऐसा नहीं होता। उनकी एकमात्र इच्छा कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना है। जैसे हमने कथाओं में आगे देखा कि एक बार भगवान को कुछ तेज बुखार आया कि या कुछ सर दर्द हुआ, तो अनेक वैद्य बुलाए गए, कुछ उपचार नहीं हुआ, तो किसी ने बताया कि कोई अपनी चरण धूल अगर देगा तो वो लगाने से कृष्ण स्वस्थ हो पाएंगे। तो सबको प्रयास किया तो सबने मना किया, भगवान को चरण पे धूल में मेरे अपने चरणों की कैसे दे सकता, कोई भी नहीं देगा। तो ब्रह्मांड में सब जगह घूमकर सही सब जगह से मना किया। लास्ट में वृंदावन में जाके वही अनपढ़ गंवार गोपियाँ जो है उनके पास जाकर के गिन गिना के बताया कि भाई ऐसी ऐसी कंडीशन है। तो बोले कृष्ण को अगर क्षण भर के लिए भी अगर संतुष्टि सुख मिलता है तो उसके बदले में हमें करोड़ों करोड़ों जन्मों तक अगर नर्क की यातना करनी पड़े तो उसके लिए मैं एग्री हूँ। रीजन कंपेयर में क्या होना, कृष्ण की प्रसन्नता। तो यहाँ पर ऐसा कहते हैं जितेंद्रिय सुख वांछा नाही गोपिकार कृष्ण सुखी निदे करे संगम विहार। गोपियों में अपने खुद की इंद्रिय तृप्ति की रंच मात्र इच्छा नहीं है, उनकी एकमात्र इच्छा कृष्ण को आनंद देने की है। इसी कारण वे उनसे मिलती है और उनके साथ भोग करते हैं। जैसे हमें घर में भी देखा जाए किसी के प्रति हमें ज़्यादा लगाव प्रेम है, तो हम हमारे दिमाग में वो टारगेट रहता है कि उनको क्या खाना पसंद है, उनको कब गर्मी लगती है मैं पंखा चालू करूँ, उनको कौन सा कलर का कपड़ा पसंद है तो मैं मार्केट से वो लेके आऊँ। तो एक प्रकार से किसी भी एक उद्देश्य यही रहता है कि उसको कैसे सुख प्रदान करूँ। तो हर तरीके से गोपियों का भी यही भाव है कि मैं कौन सा ऐसा चांस एक क्षण मात्र के लिए भी ना छोड़ूं कि मैं उसमें भगवान की प्रसन्नता का निमित्त बनूं। तो वो एक मौका भी गंवाना नहीं चाहती गोपियाँ यहाँ पर। यत्र सुजाता चरण मुख स्तनेषु भीतासने प्रियतमित कर्कशेषु तेनापि मटसि तज्जसफते किंचित् कृतापि विमर्तते वायुधन। एक्चुअली क्या है, मेरे को तो संस्कृत का लोचा है, फिर भी थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। सारी गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, हम आपके कोमल चरणों को बड़ी सावधानी से अपने कठोर स्तनों पर रखती है। जब आप जंगल में विचरण करते हैं तो आपके कोमल चरण कमलों में कंकड़ पत्थर लगते हैं। हम डरती रहती हैं कि इससे आपको पीड़ा होती होगी, क्योंकि आप हमारे जीवन और आत्मा है। एक जब आपके चरण कमलों को पीड़ा पहुंचती है तो हमारे मन अत्यंत विचलित हो जाते, बड़े दुखी हो जाते कि कृष्ण को किसी भी प्रकार की तकलीफ पीड़ा ना हो। ये मन ही मन में ऐसा सोचती है जब भगवान को चरण जाते हैं गायों को चराने के लिए, तो जंगल में तो कंकड़ पत्थर ही होते हैं। से गोपी भावामृत यार लोभ है वेद धर्म लोक त्यजी। श्री कृष्ण भजय
जो व्यक्ति गोपियों के ऐसे प्रेम भाव से आकृष्ट है वह वैदिक जीवन के विधान या लोकमत की परवाह नहीं करता, प्रत्युत वह कृष्ण की शरण में पूर्णतया जाकर उनकी सेवा करते हैं। कुछ गोपियों का शादी भी हो गया है तो संसार में समाज में रहना है तो कोई कलंकित ऐसा भी आरोप लगा सकते हैं कि पर पुरुष के सेवा के लिए भागी जाती है, अपने बच्चे अपने घर परिवार अपने पति का नहीं देखती है और अन्य पुरुष का सेवा करने के लिए भागती है। तो ऐसा उनकी भी परवाह नहीं करती गोपियां कि भगवान की संतुष्टि के लिए मैं कुछ भी समाज के द्वारा जो कलंकित या ये जो गाली गलौज जो भी है वो सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसा गोपियों का भाव रागानुग मार्गे तारे भजे यही जन से ही जन पाए ब्रजेंद्र नंदन। जो व्यक्ति रागानुग मार्ग पर स्वतः स्फूर्त प्रेम से भगवान की पूजा करता है और वृंदावन जाता है उसे नंद महाराज के पुत्र ब्रजेंद्र नंदन की शरण प्राप्ति होती है। कृष्ण की सेवा करने की कुल 64 विद्या है और ये शास्त्रों में निर्देशित और गुरु द्वारा दिए गए विधि विधान है। इन विधियों के अनुसार कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, किंतु यदि ब्रज भूमि में वास करने वाले भक्तों के समान किसी में कृष्ण प्रेम का सहज उदय होता है तो वह रागानुग भक्ति के स्तर पर भी सिद्ध हो जाता है। स्वतः शुद्ध रागानुग भक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति ब्रज भूमि के निवासियों जैसा पद प्राप्त करता है। ब्रज भूमि में कृष्ण भक्ति के लिए कोई विधान नहीं बनाए गए हैं। हर काम सहज भाव से कृष्ण प्रेम में किए जाते हैं, जहाँ वैदिक विधि के नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसे नियमों का पालन तो इस भौतिक जगत में किया जाता है। जब तक कोई भौतिक स्तर पर होता है तब तक उसके लिए उस नियमों का पालन करना आवश्यक है, लेकिन जब वो कृष्ण का स्वतः स्फूर्त रागानुग प्रेम तो दिव्य होता है। लगने को तो ऐसा लगता है कि विधि विधानों का अतिक्रमण हो रहा है, किंतु भक्त दिव्य पद पर स्थित होता है। ऐसी सेवा गुणातीत या निर्गुण कहलाती है, क्योंकि वह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों द्वारा कलुषित नहीं होती है। ब्रज लोके कौन भाव लज्जा भजे भाव योग्य देह पात्र कृष्ण पाई ब्रज। इस मुक्त अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के 5 रसों में से किसी एक रस के द्वारा आकृष्ट होता है। वह उसी भाव से भगवान की सेवा करते रहने से गोलोक वृंदावन में कृष्ण की सेवा करने के लिए आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है। ताहाते दृष्टांत उपनिषद श्रुति गान राग मार्गे भजी पाए ब्रजेंद्र नंदन। जो संत जन उपनिषदों द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं वे इसके ज्वलंत उदाहरण है, एग्जाम्पल है। रागानुग प्रेम के मार्ग पर भगवान की पूजा करके उन्होंने नंद महाराज के पुत्र ब्रजेंद्र नंदन के चरण कमल प्राप्त किए। तात्पर्य में कहते हैं कि गोलोक वृंदावन ग्रह में कृष्ण के सेवकों में रक्तवत तथा पत्रक प्रमुख है। श्री दामा सुबल आदि उनके प्रमुख शाखा है। वहाँ पर पौड गोपियाँ तथा गोप भी है, जिनमें नंद महाराज, माता यशोदा तथा अन्य प्रमुख है। ये सारे व्यक्ति कृष्ण के प्रति अपनी अपनी अनुरक्ति के अनुसार भगवान की प्रेममय सेवा में सदैव लगे रहते हैं। जो व्यक्ति भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए भगवत धाम लौटना चाहता है तो कृष्ण की और सेवक, सखा, पिता अथवा माता के रूप में आकर्षित हो सकता है। इस जीवन में विशेष भाव में कृष्ण की निरंतर सेवा करते रहने से इस भौतिक शरीर के त्यागने पर मनुष्य उपयुक्त की निरंतर सेवा करते रहने से इस भौतिक शरीर के त्यागने पर मनुष्य उपयुक्त आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है, जिससे वह उसी विशेष भाव में कृष्ण की सेवा कर सके। वह दास, सखा, पिता या माता के रूप में सेवा कर सकते हैं। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति माधुर्य भाव से कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो वह गोपियों के मार्गदर्शन में वैसा ही शरीर प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में
सबसे गलत उदाहरण उन संत पुरुषों का है जिन्हें श्रुति कहा गया है और जो उपनिषदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये श्रुतिगण यह समझते हैं कि कृष्ण की सेवा किए बिना तथा गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण किए बिना भगवत धाम में प्रवेश करने की एवं महादेव प्रेम में कृष्ण की सेवा करने की कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए वे कृष्ण की स्वतःस्फूर्त रागानुग भक्ति करते हैं और गोपियों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे हैं भगवान के, जैसे आप समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि शिव जी को ले लीजिए, तो कृष्ण को अगर हम पिता के रूप में स्वीकार करते हैं या कोई पुत्र के रूप में भी भजन करता है उनका, या कोई सखा के रूप में, कोई प्रेमी के रूप में, तो वो हर कैरेक्टर में फिट हो जाते हैं कृष्ण। मगर आप एग्जाम्पल किसी और देवता का लीजिए या शिव जी का लीजिए, उसको पुत्र वो फिट नहीं होते पुत्र के भाव में, या प्रेमी वो भी संभव नहीं है, पति वो तो ऑलरेडी पति है इस उमा के। तो कृष्ण एकमात्र ऐसे है कि वो हर कैरेक्टर में पिता पुत्र सखा प्रेमी कोई भी कर लीजिए तो कृष्ण जो है उसमें फिट हो जाते हैं, अदरवाइज संभव ही नहीं है। निभूत मरुण मनोत दृढ़ योग युगो हरति मुनय उपास्यते दर्भ योग यतुस्मरण त्रिय उपरेन्द्र भोग भुज दंड विशक्ति दियो वयमतिते समोदय धरोसुदा। बड़े बड़े मुनि योगाभ्यास तथा प्राणायाम द्वारा अपने मन तथा इंद्रियों को जीतते हैं। इस तरह योग में प्रवृत्त होकर वे अपने हृदयों के भीतर परमात्मा का दर्शन करते हैं और अंत निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। किंतु यह पद तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सचुर भी उनका केवल चिंतन करके प्राप्त करते हैं। किंतु ब्रजांगनाएं अर्थात गोपियां कृष्ण के सौंदर्य से आकृष्ट होकर कृष्ण का और उनकी सर्प जैसे भुजा को आलिंगन करना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने अंतर्गुप्ता भगवान के चरण कमलों के अमृत का आस्वादन किया। इसी तरह हम उपनिषद भी गोपियों के पद चिन्हों पर चलकर कृष्ण के चरण कमलों का अमृत चख सकते हैं। समदर्श शब्द कहे से भावे अनुभूति, समा शब्द कहे श्रुति गोपी देह प्राप्ति। पिछले श्लोक के चतुर्थ चरण में उल्लेखित समदर्श शब्द का अर्थ है गोपियों के भाव का अनुगमन करते हुए। समा का अर्थ है श्रुतियों द्वारा गोपियों जैसा ही शरीर प्राप्त करके। और श्री पद्म सुधा कहे कृष्ण संगानंद विधि मार्गे ना पाई ब्रजे कृष्ण चंद्र। यद्यपि पद्मासुआ का अर्थ है कृष्ण से घनिष्ठता पूर्वक संगति करते हुए, ऐसी पूर्णता एकमात्र भगवान के रागानुग प्रेम द्वारा मिल सकती है। केवल विधि विधानों द्वारा भगवान की सेवा करने से गोलोक वृंदावन में कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। नायम सुखापो भगवन न देहि न गोपिना सुतो ज्ञानी ना चात्म भूताना यथा भक्ति मता नीनो। यशोदा के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन भक्तों को सुलभ है जो रागानुगा भक्ति में लगे हुए हैं, किंतु वे शुष्क चिंतकों कठिन व्रत तथा तपस्या द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करने वालों या शरीर को आत्मा का मानने वालों को इतनी सरलता से सुलभ नहीं है। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम में 10.9.21 में कहा है, जिसे श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा था। यह उस प्रसंग में आता है जिसमें वे माता यशोदा तथा कृष्ण के अन्य भक्तों का महिमा गुणगान करते हुए कहते हैं कि गोपियां किस तरह कृष्ण को अपने प्रेम में वशीभूत कर सकते हैं। एक एव गोपी भाव त्वरि अंगीकार रात्रि दिन चिंते राधा कृष्ण रविहार। एक एवं मनुष्य को गोपियों के सेवा भाव को ग्रहण करना चाहिए।
ऐसे दिव्य भाव में श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का निरंतर चिंतन करना चाहिए। सिद्ध देह चित्ती करे ताहाजी सेवन सखी भावे पाए राधा कृष्ण चरण। राधा कृष्ण तथा उनकी लीलाओं का दीर्घकाल तक चिंतन करने और भौतिक कलमश से पूरी तरह मुक्त होने पर मनुष्य आध्यात्मिक जगत को चला जाता है। वहाँ भक्त को गोपी के रूप में राधा तथा कृष्ण की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है कि सिद्ध देह शब्द का अर्थ परिपूर्ण आध्यात्मिक देह है और यह 5 तत्वों से बने भौतिक स्थूल देह और मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से बने सूक्ष्म देह से परे है। दूसरे शब्दों में मनुष्य दिव्य युगल राधा तथा कृष्ण की सेवा करने के योग्य पूर्णतया आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है। सर्वोपाधि मुक्त तत्पर में मनुष्य जब अपने आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त होता है जो इस स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर से परे है, तभी वह राधा कृष्ण की सेवा करने के योग्य होता है। यह शरीर सिद्ध देह कहलाता है। जीव को पूर्ण कर्मों तथा मानसिक अवस्था के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्थूल शरीर प्राप्त होता है। इस शरीर में मानसिक अवस्था तरह तरह से बदलती है और वही जीव अपनी इच्छाओं के अनुरूप अगले जन्म में दूसरा शरीर प्राप्त करता है। मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार भौतिक प्रकृति तथा प्रभुत्व जताने में सदैव तत्पर रहते हैं। उस सूक्ष्म शरीर के अनुसार मनुष्य को स्थूल देह मिलता है जिससे वह अपनी इच्छित वस्तुओं का भोग कर सके। वर्तमान देह के कार्यों के अनुसार वस्तुओं का भोग कर सके। वर्तमान देह के कार्यों के अनुसार मनुष्य अत्यंत सूक्ष्म शरीर तैयार करता है और इस सूक्ष्म शरीर के अनुसार उसे दूसरा स्थूल शरीर प्राप्त होता है। यही भौतिक जगत का नियम है। किंतु जब मनुष्य आध्यात्मिक पद प्राप्त कर लेता है और स्थूल या सूक्ष्म शरीर की कामना नहीं करता तो उसे अपना मूल आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। जैसा कि भगवद गीता 4.9 में पुष्टि की गई है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेतिमानुजितो अर्जुन। मनुष्य आध्यात्मिक शरीर से आध्यात्मिक जगत तक उन्नत होता है और गोलोक वृंदावन तथा अन्य किसी वैकुंठ लोक में स्थिर होता है। आध्यात्मिक शरीर में भौतिक इच्छाएं नहीं रह जाती है और मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राधा कृष्ण की सेवा करके परम संतुष्ट रहता है। यह भक्ति का पद है। ऋषिकेश सेवन भक्ति रचते। जब आध्यात्मिक शरीर मन तथा इंद्रिय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तब मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनकी प्रेयसी की सेवा कर सकता है। वैकुंठ लोक में भगवान की प्रेयसी लक्ष्मी है और गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी है। मनुष्य भौतिक कलमश से रहित आध्यात्मिक शरीर द्वारा राधा कृष्ण तथा लक्ष्मी नारायण की सेवा कर सकता है। जब मनुष्य इस तरह आध्यात्मिक रूप से अव्यवस्थित हो जाता है तब वह अपनी पूर्ति इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं सोचता। यह आध्यात्मिक शरीर सिद्ध देह कहलाता है, अर्थात ऐसा शरीर जिसके द्वारा मनुष्य राधा तथा कृष्ण की दिव्य सेवा कर सकता है। इसकी विधि यही है कि दिव्य इंद्रियों को प्रेममय सेवा में लगाया जाए। इस श्लोक में सखी भावे पाए राधा कृष्ण चरण का विशेष उल्लेख हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि
गोपियों के भाव में आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति ही राधा कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में लग सकता है। गोपी अनुगत्य बिना ऐश्वर्य जाने भजी लेगा नानी पाए ब्रजेंद्र नंदन। जब तक मनुष्य गोपियों के चरण कमलों का अनुसरण नहीं करता तब तक उसे नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त नहीं हो सकती। यदि वह भगवान के ऐश्वर्य के ज्ञान से परास्त हो जाता है तो उसे भगवान के चरण कमल प्राप्त नहीं हो सकते, भले ही वह भक्ति की सेवा में क्यों न लगा हुआ। मनुष्य विधि मार्ग से लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकता है, जिससे शास्त्र तथा गुरु के आदेश अनुसार नियम पूर्वक भगवान की पूजा करनी होती है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान राधा कृष्ण की पूजा इस विधि से सीधे नहीं की जा सकती। राधा कृष्ण तथा गोपी के मध्य का व्यवहार लक्ष्मी नारायण के ऐश्वर्य से रहित होता है। विधि मार्ग का उपयोग लक्ष्मी नारायण की पूजा में किया जाता है, किंतु रागानुग प्रेम जिसमें वृंदावन की निवासिनी गोपियों के चरण चिन्हों पर लगना होता है, दिव्य रूप से अधिक उन्नत होता है और इससे राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान को उनके ऐश्वर्य में पूजते हुए ये उन्नत पद प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो लोग राधा तथा कृष्ण के माधुर्य प्रेम द्वारा आकृष्ट होते हैं उन्हें गोपियों का अनुसरण करना चाहिए, तभी गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा में प्रविष्ट हुआ जा सकता है और राधा तथा कृष्ण की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त की जा सकती है। लक्ष्मी कौलिल भजन तथा बिना पाइल ब्रजेंद्र नंदन। इस दशक में अकथनीय उदाहरण लक्ष्मी जी का है, जिन्होंने वृंदावन में कृष्ण लीलाओं को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण की पूजा की, किंतु अपने ऐश्वर्यमय जीवन शैली के कारण उन्हें वृंदावन में कृष्ण की सेवा प्राप्त नहीं हो सकी। नासियो गीतान्य रते प्रसाद स्वदूषणमेन गंधर्वजास्तुकोन राष्ट्रस्वस्य भुज दंड कुबित कंठ लब्धा शिला सब उद्गामन सुरिंदरम। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के रास लीला में नृत्य कर रहे हैं तब भगवान की भुजाएं गोपियों की गर्दन को आलिंगन किए थे। यह दिव्य कृपा न तो लक्ष्मी जी को न ही वैकुंठ में अन्य किसी प्रेयसी को प्राप्त हो पाए, न ही स्वर्गलोक की उन सुंदरियों को कभी ऐसी कल्पना भी की जिनकी शारीरिक कांति तथा सुगंध कमल पुष्प जैसी है। तो भला सांसारिक स्त्रियों के विषय में क्या कहा जाए, तो भौतिक दृष्टि से कितने भी सुंदर क्यों न। एक सुनी प्रभुतारे केला आले गण दूरी जने गला गले कोरे न कंदन। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय का आलिंगन किया और दोनों एक दूसरे को गले लगकर रुदन करने लगे। हे मत प्रेमावेश राते गोड़ा इला प्रातः काले निज निज कार्य दूधे गेला। इस तरह सारी रात भगवान के प्रेमावेश में बीती और प्रातः काल दोनों अपने अपने कार्यों पर चले गए। विदाय समय प्रभु चरण धरिया रामानंद राय कहे विनत करिया। श्री चैतन्य महाप्रभु से विदा होने के पूर्व रामानंद राय ने पृथ्वी पर गिरकर महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। फिर वे अत्यंत विनीत भाव से इस प्रकार बोले। क्या बोले? मोरे कृपा करे के तुम्हार यह आंगन दीन दस रही शोध मोर दुष्ट मन। श्री रामानंद राय ने कहा, आप मुझ पर अपने अहित की कृपा दर्शाने ही यहाँ आए हैं।
रामानंद राय कह रहे हैं कि आप पुरी में आए हैं तो मुझ पर अहेतु की अपनी कृपा बरसाने के लिए नहीं आए हैं। ये आप यह कम से कम 10 दिन तक रुक जाए और मेरे दूषित मन को शुद्ध करे। रामानंद राय ऐसा कर रहे तोमा बिना अन्य नाही जीव उद्धारिते, तोमा बिना अन्य नाही कृष्ण प्रेम दीते। आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो सारे जीवों का उद्धार कर सके, क्योंकि केवल आप ही कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। प्रभु कहे आइला सुनी तोमार गुण, कृष्ण कथा सुनी शुक्र कराइले मन। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं आपके सद्गुण सुनकर यहाँ आया हूँ। मैं तो आपके पास कृष्ण का गुणानुवाद सुनने और इस तरह अपना मन शुद्ध करने आया। स्वयं महाप्रभु उल्टा उनको कह रहे हैं, मैं तो उल्टा आपके पास आया हूँ भगवान के गुणगान सुनने के लिए। ये से सुनिलु तैसे देखिलो तोमार महिमा, राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञानेर तुम सीमा। जिस तरह मैंने आपके बारे में सुना था उसी तरह मैंने आपकी महिमा भी देखी। जहाँ तक राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का संबंध है, आप तो ज्ञान की सीमा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को राधा कृष्ण के प्रेम के दिव्य ज्ञान में सबसे बड़े अधिकारी के रूप में पाया। इस श्लोक में महाप्रभु वास्तव में कहते हैं कि रामानंद राय इस ज्ञान की पराकाष्ठा थे। 10 दिन का कथा यावतामी जी तावत तोमार शंकर छाविते नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, 10 दिन की क्या बात है, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक आपका साथ छोड़ पाना मेरे लिए असंभव है। आप 10 दिन की क्या बात करते हैं, मैं जब तक इस धरातल पे हूँ आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा। ऐसा नीला चले तुम्ही आमी थाकी एक संगे सुखे गोरा इव काल कृष्ण कथा रंगे। आप और मैं दोनों साथ साथ जगन्नाथपुरी में रहेंगे। हम एक साथ आनंद में कृष्ण तथा उनकी लीलाओं की चर्चा करते हुए अपना समय बिताएंगे। एक बलि दुहे निज निज कार्य केला, संध्या काले राय पुनः आसिया में लीला। इस तरह के दोनों अपने अपने कामों पर चले गए। तत्पश्चात संध्या समय रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए। अन्योन्य निभृदेव शिया प्रश्नोत्तर गोष्ठी कहे आनंदित होया। इस तरह के बार मिलते एकांत स्थान में बैठते और प्रश्नोत्तर के रूप में प्रश्नचित होकर कृष्ण की लीलाओं पर चर्चा करते थे रामानंद राय और महाप्रभु। प्रभु पूछे रामानंद कोरे न उत्तर, यही मत से रात्रि कथा परस्पर। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते थे और रामानंद राय उत्तर देते थे। इस तरह रात भर वे चर्चा में लगे रहते थे। भगवान की दिव्य वाणी सुनने के लिए महाप्रभु रात भर निकाल देते और हमें यहाँ पर आधा घंटा बैठना तो तकलीफ हो जाती है, क्योंकि हमें वो भगवान के प्रति भाव प्रेम ही जागृत नहीं हो। इसके लिए हम इतना सुनने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। प्रभु कहे कौन विद्या मध्य सार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं नार। एक अवसर पर महाप्रभु ने पूछा, सभी प्रकार की विद्याओं में कौन सी विद्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, दिव्य कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विद्या महत्वपूर्ण नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय के प्रश्नोत्तर है। इस आदान प्रदान में भौतिक तथा आध्यात्मिक अस्तित्व के अंतर को दिखाने की चेष्टा की गई। कृष्ण भावनामृत की विद्या सदा दिव्य है और समस्त विद्याओं में श्रेष्ठ है। भौतिक विद्या का लक्ष्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को बढ़ाना रहता है, किंतु भौतिक इंद्रिय तृप्ति से परे ज्ञान का एक नकारात्मक पक्ष भी है, जो ब्रह्म विद्या अर्थात निर्विशेष दिव्य ज्ञान कहलाता है।
किंतु इस ब्रह्म विद्या अर्थात निराकार ब्रह्म के ज्ञान से भी परे भगवान विष्णु की भक्ति में सेवा का ज्ञान है। यह ज्ञान उच्चतर है और इससे भी बढ़कर है भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा, जो सर्वोच्च विद्या है। श्रीमद् भागवतम 4.29 में श्लोक संख्या 49 के अनुसार तत्कर्म हरितोष जतसा विद्या तत्मर्या, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए निमित्त किया गया कार्य सर्वोत्तम है, और जो विद्या कृष्ण चेतना को बढ़ाते हुए श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हैं। कीर्ति गण मध्य जीवे कौन बड़ कीर्ति कृष्ण भक्त बलिया यार है ख्याति। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा, समस्त यशस्वी कार्यों में कौन सा कार्य सर्वाधिक यशस्वी है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, वह व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में विख्यात है, वही सर्वाधिक यश तथा कीर्ति भोगता है। कृष्ण भक्त बनना तथा कृष्ण भावनामृत में कार्य करना ही किसी जीव के लिए सर्वोच्च यश प्राप्त करना है। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति प्रचुर भौतिक ऐश्वर्य एकत्रित करके या बैंकों में पैसा जमा करके विख्यात बनना चाहता है। कर्मियों के बीच धनी समाज में आगे बढ़ने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। सारा विश्व उसी स्पर्धा में लगा है, किंतु इस प्रकार का नाम तथा यश नश्वर है, क्योंकि यह सब केवल तब तक रहता है जब तक नश्वर भौतिक शरीर रहता है। इससे भौतिक ब्रह्मज्ञानी अर्थात निर्विशेषवादी पंडित के रूप में तो कोई भौतिक ऐश्वर्य व्यक्ति के रूप में विख्यात हो सकता है, किंतु ऐसी ख्याति कृष्ण भक्त की ख्याति से निष्कृष्ट होती है। जीवन भर पूरा अपना जो धन टका पैसा बैंक बैलेंस बनाने में जो जीवन निर्वाह करते हैं, आखिरी सांस तक मेरा मेरा कर करके वो बोलते पुत्र के लिए मैं धन इकट्ठा कर रहा हूँ कि एक गाड़ी ले लिए तो 4 व्हीलर ले लेता, 4 व्हीलर ले लेता, फिर और आगे बढ़ता हूँ। तो कहते हैं कि इस प्रकार की जो वांछा अपनी जो जीव की है, अंत समय तक यही इकट्ठा करना ये उद्देश्य नहीं है। प्रभु कहे करो भागवतम नाम दुर्लभ नहीं लभ्य थे। इस कलयुग में महान भक्त के रूप में यश पाना दुर्लभ है, किंतु ऐसा पद ब्रह्मा तथा महादेव जैसे देवताओं से श्रेष्ठतर है। यह सारे गुरुओं का मत है। जब अनेक जन्मों के बाद मनुष्य को अनुभूति होती है कि वह वासुदेव का सनातन दास है, तो वह सारे लोगों का उद्धार कर सकता है। आदि पुराण में कृष्ण तथा अर्जुन की वार्ता में कहा गया है, भक्ताना अनुगच्छति मुक्ते श्रुतिश्वर। वैदिक ज्ञान से मुक्ति का सर्वोच्च पद प्राप्त होता है। हर व्यक्ति भक्त के पद चिन्हों का अनुसरण करता है। इसी प्रकार बृहदारण्यक पुराण में भी कहा गया है, मुनि चेष्टा ब्रह्मा अपनी देवता। आज तक ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी भक्त के प्रभाव को नहीं जानता है। इसी प्रकार गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, कहा जाता है कि हजारों ब्राह्मणों में से कोई एक यज्ञ करने के योग्य होता है, और ऐसे हजारों योग्य याज्ञिक ब्राह्मणों में कोई एक ब्राह्मण सारे वैदिक ज्ञान को लांघ चुका होता है। ऐसा व्यक्ति इस सारे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माना जाता है। फिर भी ऐसे हजारों वेदांत ब्राह्मणों में कोई एक विष्णु भक्त हो सकता है जो अत्यंत विख्यात होता है। ऐसे हजारों वैष्णव में से वह एक जो कृष्ण की सेवा में दृढ़ रहता है, सर्वाधिक प्रसिद्ध होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा पूर्ण रूप से समर्पित है, वह निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जाता है। अत्यधिक कठिन श्रम के बाद वैदिक साहित्य का पंडित अत्यंत विख्यात हो जाता है, किंतु जो व्यक्ति सदैव अपने हृदय में मुकुल के चरण कमलों की महिमा का श्रवण और कीर्तन करता है, वह निश्चय ही श्रेष्ठ है। यदि ब्रह्मा
भगवत भक्त नहीं है तो मैं उस ब्रह्मा के रूप में जन्म लेने की आकांक्षा नहीं करता, किंतु मैं एक कीड़े के रूप में जन्म लेना पसंद करूंगा यदि मुझे भक्त के घर में रहने का अवसर मिले। भक्त लोग का भाव होता है कि वृंदावन की ब्रज चौरस से कुछ में अगर मुझे गटर का कीड़ा भी बना दे तो मुझे वो मंजूर है, मगर जैसे भी प्रकार के मुझे धामवास मिले, कीड़ा बन के भी मुझे धामवास प्राप्त है, ऐसा भक्त का मानना है। शिव जी ने भी कहा था, मैं कृष्ण के विषय में सच्चाई नहीं जानता, किंतु कृष्ण भक्त सारी सच्चाई जानता है। भगवान कृष्ण के सारे भक्तों में प्रहलाद महानतम है। प्रहलाद से भी अधिक उन्नत माने जाते हैं पांडव। पांडवों से भी अधिक उन्नत यदुवंशी है और यदुवंशी में उद्धव सर्वाधिक उन्नत है, किंतु उद्धव से भी बढ़कर ब्रजधाम की गोपियाँ है। बृहद वामन पुराण में भृगु मुनि से ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने गोपियों के चरण कमलों की धूलि को समझने के लिए 60,000 वर्ष तक तपस्या की। क्या कहा ब्रह्मा जी? मैंने गोपियों के चरण कमलों की धूलि को समझने की, चरण की धूलि को समझने के लिए 60,000 वर्ष लगा दिए, उनकी तपस्या की और ध्यान किया, फिर भी मैं इसे समझ नहीं सका। मैं तो क्या शिव जी, शेष जी तथा लक्ष्मी जी भी इसे नहीं समझ सके। आदि पुराण में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, न तथा में प्रियतमो ब्रह्मा रुद्र पार्थिव न च लक्ष्मी च चात्मा च तथा गोपी जन्म। मुझे गोपियों के समान ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी प्रिय नहीं है, यहाँ तक कि स्वयं मैं भी प्रिय नहीं हूँ। समस्त गोपियों में से श्रीमती राधा रानी सर्वोत्तम है। रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी श्रीमती राधा रानी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के सबसे महान सेवक हैं। जो लोग इनकी सेवा में लगे रहते हैं वे रूपानुग कहलाते हैं। श्री रूप गोस्वामी के सबल में चैतन्य चंद्रामृत में कहा गया है, श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे रहने वाले के गुणों तथा कीर्ति, तपस्या, ज्ञान की तुलना अन्यों के सद्गुणों से नहीं करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे रहने वाले भक्त की पूर्णतया ऐसी है। संपत्ति मध्य जीवे कौन सा संपत्ति गणी राधा कृष्ण प्रेम यार से बड़ धनी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, धनवानों में सर्वोच्च कौन है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, जो राधा तथा कृष्ण के प्रेम का सबसे बड़ा धनी है, वही सबसे बड़ा धनवान है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए धन प्राप्त करने का प्रयास करता है। वास्तविकता तो यह है कि कोई भी व्यक्ति भौतिक संपत्ति प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के अतिरिक्त और किसी बात की परवाह नहीं करता। इस भौतिक जगत में धनवान व्यक्ति सामान्यतया सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, किंतु जब हम भौतिकतावादी धनी व्यक्ति की तुलना राधा कृष्ण की भक्ति के धनवान व्यक्ति से करते हैं तो राधा कृष्ण की भक्ति वाला ही सबसे बड़ा धनवान पाया जाता है। पूरे में कोई भगवान महाप्रभु को घर में प्रसाद के लिए इन्विटेशन देते तो महाप्रभु कंडीशन रखते हैं कि जो कोई लखपति होगा, करोड़पति होगा, उनके घर पे ही मैं प्रसाद पाने जाऊँगा। तो ये जो धन है वो हरिनाम धन की बात करे, जो तिजोरी में पड़ा है वो लखपति की बात नहीं करे। लक्ष्मी के आश्रय भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए कौन सी बात कठिन है? हे राजन, यद्यपि ये भक्त कुछ भी प्राप्त कर सकते, किंतु ये किसी बात की इच्छा नहीं करते। दुख मध्य कौन दुख हरे गुरु तर कृष्ण भक्त वीर हरिना। दुख नहीं देखी पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, समस्त दुखों में कौन सा दुख सर्वाधिक कष्टदायक है? श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया, मेरी जानकारी में कृष्ण भक्ति के वीर से बढ़कर और कोई दूसरा असह्य दुख है ही नहीं इस संसार में। इसके विषय में वैदिक साहित्य में भगवान का कथन है, जो व्यक्ति मेरी पूजा नहीं करता,
जो परिवार के प्रति अत्यधिक आसक्त है और जो भक्ति में लिप्त नहीं होता उसे सबसे दुखी व्यक्ति मानना चाहिए। इसी तरह जो वैष्णव की संगति नहीं करता या अपने से बड़े की सेवा नहीं करता वह भी सर्वाधिक दुखी है। तो इन शॉर्ट में कहा जाए तो जो भगवान से विमुख होकर के जीवन को निर्वाह करता है सबसे बड़ा इस संसार में दुखी वही है। चाहे भले उनके पास बहुत धन संपत्ति हो, मगर जहाँ वो वैष्णव की सेवा नहीं करता या भक्तों के संग में नहीं या भगवान से विमुख अपना जीवन को निर्वाह करता है, तिजोरी में बड़े बैंक बैलेंस हो, मगर वो सबसे दुखी भी है और सबसे बड़ा भिखारी वही है। मुक्त मध्य कौन जी मुक्त करी मानी कृष्ण प्रेम याद से मुक्त शिरोमणि। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, समस्त मुक्त पुरुषों में किसे सबसे महान माना जाता है? रामानंद राय ने उत्तर दिया, जो कृष्ण प्रेम से युक्त है उसे ही सर्वोच्च मुक्ति प्राप्ति है, ऐसा माना जा सकता है। गान मध्य कौन गान जीवे निज धर राधा कृष्ण प्रेम के लिए गीतेर मर। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा, अनेक गीतों में से किस गीत को जीव का वास्तविक धर्म माना जाए? रामानंद राय ने उत्तर दिया, श्री राधा तथा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने वाला गीत ही अन्य समस्त गीतों से श्रेष्ठ है। जिस गीत में राधा कृष्ण का स्मरण है, जिस गीत में राधा कृष्ण को गुणगान है, जिनमें लीला का वर्णन है, वही गीत सबसे उत्कृष्ट है, सर्वोच्च है। भगवान कृष्ण मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं और वृंदावन में अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करते हैं, जिससे बद्ध जीव उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के लिए आकृष्ट हो। अब भक्तों को राधा कृष्ण संबंधित प्रेम गीतों में भाग लेना वर्जित है। भक्त बने बिना राधा कृष्ण की लीलाओं के उन गीतों को सुनना अत्यंत खतरनाक है, जिन्हें जयदेव गोस्वामी चंडीदास तथा अन्य भक्तों के लिए दिखाते हैं। यद्यपि शिव जी ने समुद्र भरकर विष पान किया था, किंतु हमें इसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। पहले भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना चाहिए, तभी जयदेव के गीतों को सुनकर दिव्य आनंद का अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति शिव जी के कार्यों का मात्र अनुकरण करता है और विषपान करता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय के बीच की वार्ताएं केवल उच्च भक्तों के निमित्त है। क्या बोला? श्री चैतन्य चरितामृत की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की गौर प्रमाण।